हेलो माय डियर वंस। सो ये पार्ट 2 है सेरेब्रल पाल्सी का। स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस, कौन कौन से लिमिटेशंस आ रहे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी में। बच्चे मूव नहीं कर पाते, बिहेव नहीं कर पाते अपनी एज की बाकी बच्चों की तरह। उसे फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती है, फीडिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही होती है, शकिंग, सैलोविंग एंड चिविंग में प्रॉब्लम आ रही होती है। इजीली मूव नहीं कर पाते क्योंकि उसके मसल्स में फ्लॉपी एंड हैवी फील हो रहा होता है। ना ही वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं अपनी एज ग्रुप के बच्चों के जैसे। देखने और सुनने में प्रॉब्लम आ रही होती है, फिट्स आ रहे होते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड होता है और स्माइल, बबल, टॉकिंग में स्लो होता है। ठीक है। टाइप्स। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं सेरेब्रल पाल्सी में। टाइट चिल्ड्रन को हम स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया एंड स्पास्टिक हेमिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। फ्लॉपी चिल्ड्रन को हम हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। एंड थर्ड, चिल्ड्रन विथ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट जिसे हम एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी भी बोलते हैं। अब हम इनको सेपरेट डिस्कस करते हैं। टाइट चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, उसकी पूरी बॉडी भी अफेक्ट हो सकती है, बोथ आर्म्स एंड लेग्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसमें कोई भी बॉडी पार्ट का मूवमेंट करने में उससे डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि उसके मसल्स टाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसके कोई बॉडी पार्ट मुड़ा हुआ है तो उसे स्ट्रेट करने में उसे बहुत मुश्किल होगा, जैसे कि वो अपने बॉडी पार्ट से लड़ रहा हो, राइट, क्योंकि बहुत टाइटनेस होती है मसल्स में। ज़्यादातर बच्चों के मसल्स बर्थ से टाइट नहीं होते हैं, बर्थ के फ्यू मंथ, ईयर के बाद मसल टाइट होने शुरू हो जाते हैं जैसे वो मूवमेंट करता है। अब इन बच्चों की पोजीशन कैसी होती है। बच्चे इजीली हमारी तरफ देख नहीं सकते हैं, हेड बैक की तरफ मूव होता है, शोल्डर भी पुल बैक हुए होते हैं, एल्बो एंड रिस्ट बेंट होती है, फिंगर क्लेस्ड एंड टाइटली क्लोज होती है, लेग स्ट्रेट होते हैं और अंदर की साइड टर्न्ड इन होते हैं, फिट डाउनवर्ड पॉइंट करते हैं। जब भी कोई मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं ये बच्चे, तो टाइटनेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। फ्लॉपी चिल्ड्रन, हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी, इसमें क्या होता है, जो फ्लॉपी चाइल्ड होता है वो हैवी फील कर रहा होता है क्योंकि उनके मसल्स फ्लॉपी होते हैं। तो क्या होगा कि उसमें हमें कुछ ऐसा फील हो रहा होता है, जब हम बच्चे को उठाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो हमारे बाजू में से फिसल रहा है। आर्म्स एंड लेग्स हैवी, फ्लॉपी, लूज फील हो रहे होते हैं। वो इजीली मूव कर सकते हैं लेकिन उसे डिफ़िकल्टी इस वजह से फील होती है मूव करने में क्योंकि उसके मसल्स अंडरडेवलप्ड होते हैं और वो हैवी फील कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट स्लो होती है इनमें, पुअर हेड, ट्रंक एंड लिम्ब कंट्रोल होता है, क्लैम्पी फील हो रहा होता है, पुअर बैलेंस होता है और इनके हैंड्स वगैरह को भी इजीली यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अंडरडेवलप्ड होते हैं। चिल्ड्रन विथ अनकंट्रोल्ड मूवमेंट, एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, इसके नेम से पता चलता है कि बच्चा जो है ना उसके हैंड्स, आर्म्स वगैरह की अनकंट्रोल्ड खुद ब खुद मूवमेंट होती रहेगी। इसमें बच्चा इनिशियली फ्लॉपी होता है लेकिन जब बोलने की या फिर चलने फिरने की कोशिश करता है तो उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से बच्चे की कोई भी काम करने की एबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। जब भी वो बैठने की कोशिश करेगा, बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा तो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होंगी। सडन अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो गिर जाएगा, खुद खा पी नहीं सकता, खुद खड़ा नहीं हो सकता, वही लेग्स की अनकंट्रोल्ड मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है। इम्पेयर्ड रिफ्लेक्सेस, जब बच्चा पैदा होता है तो कौन कौन सी रिफ्लेक्सेस इम्पेयर्ड हो रही होती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। असिमेट्रिकल टॉनिक रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगी, सिमेट्रिकल टॉनिक नेक रिफ्लेक्स इम्पेयर्ड होगी, स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, टॉनिक लैब्रिन्थिन रिफ्लेक्स, पाल्मर ग्रास्प रिफ्लेक्स, प्लेसिंग रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स, ये सब रिफ्लेक्सेस हैं जो इम्पेयर्ड होंगी। ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है। फिज़िकल थेरेपी,
स्ट्रेंथन करेंगे मसल्स को कि वो प्रिवेंट कर सके वीकनिंग ऑफ मसल्स, प्रिवेंट कर सके जॉइंट कंट्रैक्चर को, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इम्प्रूव करेंगे फाइन मोटर फंक्शंस को, एनहेंस करेंगे फंक्शनल एबिलिटीज़ को। स्पीच थेरेपी जो इम्प्रूव करेगी ओरल मसल फंक्शन को, ठीक है, और टीच करेगी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स लाइक साइन लैंग्वेज, ओके। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे लाइक वॉकर, व्हील चेयर, ऑर्थोटिक्स। ऑर्थोटिक्स क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा मसल की ग्रोथ को, ट्रेन करेगा कि मसल की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो, ठीक है। फिर स्टेम सेल इंजेक्शंस हो गए, ठीक है, मेडिकेशंस, सर्जरी, ओके, ये सब ट्रीटमेंट है। सो यहाँ पे टॉपिक का एंड होता है। होप सो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ हैप्पी डे। बाय बाय।